कल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया था स्क्वायर का और उससे अपने बेस चालू किया। अब देखो आयत के बारे में जो कहूं वो क्या है, इसका मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, लाइन इक्वल समान होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है और अपने यहीं से क्वेश्चन को पुटअप किया, ये लो ये वाला, ठीक। अब मैं यहां से बोलता हूं एक लाइन और ये दो लाइन अपन ने खींची और इस क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि टोटल रेक्टेंगल आयतों की संख्या कितनी होगी। देखो सबसे पहले वही टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। मैं एक एक चीज समझाता हूं क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होके आएगा ना वो बेसिक लेवल का ज्यादा आता है। ये बेसिक कंसेप्ट ज्यादा पूछेगा। जैसे मैं ये कहूं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और कितने हो गए, नौ। अब ये बताओ ये टोटल नंबर कितने हैं, नाइन। नौ तक है हमारे पास। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जितने भी हैं अपने पास ये क्या बन रहे हैं, आयत बन रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक आयत। इसका मतलब एक नंबर से कितने नंबर से, एक नंबर से बनने वाले टोटल कितने हैं, नौ। भाई ये सारे जितने भी ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल ही तो माने जाएंगे। इसका मतलब कितने हो गए, नौ, ठीक। अब अपन ये कहते हैं दो नंबर से मिलके बनने वाला, कितने नंबर से, दो दो नंबर से मिलके बनने वाला। क्योंकि इसका बेसिक करना इसलिए जरूरी, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, वहां ट्रिक काम नहीं करती है। तो इसका बेसिक बहुत अच्छा समझना होता है। देखो अब दो नंबर की बात करते हैं तो एक बार आप ढंग से समझना और कहीं पर भी आपको डाउट लगे ना तो मुझसे रोक देना, ठीक है। जैसे एक और दो, क्या बताओ ये एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, एक और दो। इसका मतलब एक से दो, फिर दो से, इसका मतलब दो से क्या बनेगा, ये तीन, दो से बना तीन। फिर चार से, चार से बना पांच। फिर पांच से छ, फिर सात और आठ, फिर आठ से नौ, ठीक। अब अपन बोल सकते हैं एक से चार। इसका मतलब एक ये भी तो बन रहा है ना हमारे पास, एक से चार। इसका मतलब एक से चार, फिर चार और सात, चार से सात, फिर दो से और पांच, फिर पांच से लेकर आठ, नेक्स्ट तीन से छ और छ से नौ। इसका मतलब ये सब दो नंबर से हैं। अब क्या हम तीन नंबर को मिला के बना सकते हैं क्या, यस अपन लेते हैं बिल्कुल तीन नंबर को मिला के, एक, दो और तीन। इसका मतलब एक, दो और कितना होगा, तीन। नेक्स्ट चार, पांच और छ, चार, पांच और छ। नेक्स्ट सात, आठ और नौ। नेक्स्ट एक, चार, सात, ये भी तो बनेगा ना एक। इसका मतलब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ पूरा बेसिक, कई सवाल पूरे बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व होंगे इसके। एक, चार और सात, एक, चार और सात, फिर दो, पांच, आठ। इसका मतलब दो, पांच और आठ, फिर तीन, छ और नौ। अब बताओ क्या तीन नंबर से और कोई बनेगा, नहीं। लेकिन हम कह सकते हैं कि चार नंबर से तो बना सकते हैं। कितने नंबर से, चार नंबर से। तो देखो एक, दो, चार और पांच बन रहा है क्या। इसका मतलब एक अपने पास ये होगा। इसका मतलब एक, दो, चार और ये पांच। नेक्स्ट क्या होगा, दो, तीन, पांच, छ बना लेते हैं, दो, तीन, पांच, छ। नेक्स्ट चार, पांच, सात और आठ, चार, पांच, सात और ये आठ। नेक्स्ट पांच, छ, आठ, नौ, पांच, छ, आठ और ये नौ। क्लियर। अब इसके बाद चार नंबर के बाद पांच नंबर से बनेगा मिलके, नहीं बनेगा। क्या छह नंबर से बना सकते हैं, चेक करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इसका मतलब एक अपने पास कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। नेक्स्ट
4 5 6 7 8 9। अब देखो, 1 2 4 5 7 8 बन रहा है क्या ये? इसका मतलब एक अपने पास ये बनेगा। इसका मतलब 1 2 4 5 7 और 8। 1 2 3 5 6 8 9। इसका मतलब 2 3 5 6 8 9। ओके। अब इसके अलावा 6 नंबर से कोई बन नहीं रहा। अब ये बताओ, क्या 7 नंबर से मिलके बनेगा? क्या 8 नंबर को मिला के बना सकते हैं? क्या 9 नंबर से बनेगा? यस। इसका मतलब 9 नंबर से जो बनेगा वो पूरा क्या होगा? एक पूरा क्या होगा? ये बड़ा होगा हमारे पास। इसका मतलब इसको क्या मान ले? एक्स मान ले भाई। एक ही तो बन रहा है ना, ये लो अपन ने एक ही ले लिया। अब इन सब का टोटल करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये कितना हो गया? 36। इसका मतलब इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? 36। अब ये बताओ, जो अपने सवाल किया, ये तो बेसिक कंसेप्ट था। एग्जाम में ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? समय खराब हो जाएगा। और इस तरीके से करेंगे तो क्या पता कोई एक चीज भूल जाए। हो सकता है ना इतना करने में। तो एग्जाम के लिए टेक्निक यूज करें हम लोग ये वाली। भाई एग्जाम में सवाल आता है तो हम किस टेक्निक से कार्य करते हैं वो देखेंगे। एक सवाल तो ये लेंगे अपन, दो तरीके से सवाल को समझेंगे। ठीक है। ये लो, फर्स्ट कंडीशन, जैसे यहां से अपन ने इस सवाल को बनाया, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। ओके। जैसे ये सवाल है, इसमें भी अपन ने वैसे एज इट इज लाइन डाल दी, और एक दो लाइन। अब देखो, सबसे पहला, आप लोगों को टेबल तो आती होगी। सबसे छोटा टेबल किस नंबर का होता है? क्या बात करते हो भाई, एक का होता है। दो से क्या क्या एक का नहीं होता क्या? टेबल तो एक का भी होगा। अब देखो, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? काउंटिंग की बात करेंगे। एक, दो और ये तीन। क्लियर? एक, दो और तीन हो गया। इधर से एक, दो और कितना होगा? तीन। इस टेक्निक में क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। टोटल कर ले। तो देखो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। 36। अब इसका मतलब इधर वाली संख्याओं का भी क्या करेंगे? योग करेंगे। अब योग कैसे करोगे? 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। अब इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, गुणा। ये लो, कितना हो गया? 36। क्लियर? अब एक टेक्निक ये भी है, पहाड़े बोल सकते हैं टेबल। क्या बोल सकते हैं? टेबल। जैसे एक का टेबल एक, दो और ये तीन। दो का दो, चार और छ। तीन का तीन, छ और नौ। क्लियर? अब इन सबको ऐड कर दो। फर्स्ट में कितना होगा? 6। सेकंड में 12। इसमें 18। और इन सबको जोड़ दो, 36। आप चाहे इस टेक्निक से कार्य करो या इस वाले से, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल लगता है। भाई आपको लगता है कि मैं याद, देखो नियम तो दोनों ही बढ़िया हैं। चाहे इससे करो या इससे करो। एक बार उतार लो फटाक से, जल्दी करो। इससे मत उतारना कहीं आप इसको भी उतारने लग जाओ। पूरा बेसिक कंसेप्ट है ना, अपन को सिर्फ यही उतारना है।
क्लीन कर दूं? देखो, इस सवाल के बाद एक सवाल आया था बिल्कुल सिंपल सा, एसएससी ने भी पूछा था और एसएससी जीडी ने भी पूछा था और एक बार पटवार में भी आया था। जैसे ये सवाल था काफी पहले, इसमें सिर्फ ये पूछा कि इसमें कितने आयत होंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल बना रहा हूं, ये लो, ये वाला, और ये एक लाइन, सिंपल ही सवाल है। इसमें टोटल कितने आयत या रेक्टेंगल होंगे? कितने होंगे? 18। हम कर सकते हैं, एक, दो और कितना हो गया? तीन। इनका टोटल होगा 6। एक और दो, इनका टोटल कितना होगा? 3। तो 6 × 3 कितना होगा? 18 होगा हमारे पास। अब देखो, ये सवाल तो बिल्कुल इजी है, जो हम कर भी सकते हैं। अगर सवाल बाई चांस हमारे पास, देखो कैसे आता है, एक चीज देखना, ये सवाल आ गया, ये वाला, ये वाला, और इसमें आपसे पूछा कि इसमें कितने आयत हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है। देखो, ये दोनों अलग अलग पार्टीशन में कैसे हो सकते हैं, ये देखो, इसका मतलब एक पार्टीशन तो ये होगा, ये वाला होगा, और दूसरा कैसे होगा? दूसरा ये वाला होगा। होगा या नहीं होगा? अगर मैं सिंपल सा इसमें पूछूं तो आप कहोगे एक, दो और तीन इक्वल कितना हो गया? 6। इसमें भी 1, 2, 3 इक्वल 6, और 6 और 6 कितना हो गया? 12। इसका मतलब इन दोनों को मिला के तो 12 हो रहा है अलग अलग करके, लेकिन ये दोनों एडिटिव आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब एक, दो और कितना होगा? 3। तो इनका टोटल कितना होगा? 6। एक, दो और ये 3, इनका टोटल भी कितना होगा? 6। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो बीच वाला है, इसने आपको इसमें भी काउंट किया है और इसमें भी काउंट किया है, दोनों में काउंट किया है कि नहीं किया? अगर दोनों में इसमें काउंट किया है तो इसका मतलब 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। ये दो बार काउंट हुआ है, तो इसका मतलब -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। अगर सवाल ये ना होकर आपके पास सिंपल सा सवाल ये आ जाए, देखो मैंने दो टेक्निक बताई थी, दोनों टेक्निक ही ध्यान में रखनी होती है सवालों के लिए, और एक सवाल अपने पास ये है, देखो, एक, दो और ये 3। अगर सवाल ये है और इसमें से पूछ लिया जाए कि कितने आयत हो सकते हैं, सवाल तो कैसा भी बन के आ सकता है। अब देखो, आपके पास दो मैंने नियम बताया था, सुनना मेरी बात, अभी मत करना। एक बताया था कि इनकी संख्याओं का क्या करेंगे? टोटल करके मल्टीप्लाई, गुणा। एक बताया था टेबल बोलना, क्या बोलना? तो सबसे सही होता है टेबल का। अगर कैसे भी विचित्र से आकृति आ जाए तो टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई दो चीज याद होनी चाहिए, अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो सिर्फ टेबल बोलनी है, पाड़े और उनका टोटल करना है। करके बताओ एक बार। कितना होगा? चेक करेंगे बेटा एक बार कितने होते हैं ना। 35। चेक करेंगे क्या आता है। 37। 39। देखो, एक बात समझा देता हूं, इन सवालों में सबसे ज्यादा गलत क्या होता है? आपकी काउंटिंग, आपका टोटल गलत ज्यादा होता है। आप सवाल तो पूरा सही कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है? जल्दबाजी होती है। क्या होती है?
जल्दबाजी 100% होती है, और हम जल्दी जल्दी में कई बार काउंटिंग क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। जैसे अब इसकी बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, तो एक का टेबल होता है एक, फिर इसके बाद फिर फिर भाई एक का टेबल तो यही चलेगा, फिर 2, 4, 6 और 8। अब 3 का टेबल बोलेंगे। अगर ये सारी लाइनें ऐसी होती तो काउंट करके कर लेते। अब लाइनें भी कम है तो क्या करेंगे, 3 और 6। ओके, अब इन सब का टोटल किया तो 10, इन सब का टोटल किया तो 20, इन सब का टोटल किया तो 9, अब इन सब का टोटल किया तो 39। इसका मतलब आंसर कितना होगा, 39। बात समझ आ रही है? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 39। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, एक बार चेक करना क्या हम सवाल को कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलो एक सवाल और देते हैं। ये लो, देखो एक लाइन और ये 2 लाइन, ध्यान से करना सवाल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th लाइन। अगर इसमें पूछे कि टोटल आयत कितने होंगे तो बताना कितने होंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और टेक्निक भी आपको पता है, कैसे भी आए डायरेक्टली सवाल सॉल्व किया जा सकता है। चेक करेंगे, ये आया हुआ है बाकायदा सवाल। 50 कंफर्म, एक बार वापस सोच लो कितना होगा पीछे। 54 सबका। देखो एक का टेबल तो यही होगा, होगा क्या, और 2 का टेबल ये होगा 10, और 3 का टेबल 6। अगर एक लाइन बीच में हो तो 3, 6, 9 हो जाता। आगे जा, चलो इनका सबका टोटल कितना होगा 15, इनका 13, क्लियर, और इसका 9। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 54। एग्जाम में एक सवाल आया था पिछली बार, मैं आपको बता दूं। देखो आप ये मत सोचना कि राजस्थान पुलिस में अगर सवाल है तो हमारे नहीं आ सकता, क्योंकि मैथ रीजनिंग का कोई लेवल नहीं, वो सबके लिए समान होता है। क्या होता है, सबके लिए समान। देखो अगर बाई चांस ये सवाल है आपके पास, देखो ये वाला, 1, 2 और 3, ये वाला, ये लो, है तो सिंपल, कोई ज्यादा टिपिकल तो है नहीं। इसमें आपसे पूछ ले कि कितने आयत होंगे तो कितने हो सकते हैं, ढंग से काउंट करना, जल्दीबाजी मत करना, पूरा बेसिक लेवल का सवाल है। देखो एक बात समझा दूं, ध्यान रखना बेटा, 1 मिनट। टेबल का नियम तभी फॉलो करेंगे जब पूरा वाला बड़ा सेम हो ऐसा, इसमें टेबल यूज नहीं कर सकते। ये पूरा बेसिक कंटेंट का सवाल है। मैंने पहले बोला था टेबल कब लगाएंगे, जब सवाल इस प्रकार से हमारे पास होंगे। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल अलग अलग है।
चेक करेंगे बिल्कुल, जितना भी होगा कोशिश करो। देखो चाहे बेशक गलत हो, हमने जितना किया है हम उतना तो बता सकते हैं ना भाई, हमने क्या किया वो चेक करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार इनको भी सबको करने दो। मान लो आपके एग्जाम में यही सवाल आ गया, आ सकता है ना, और फिर आपसे ऑप्शन भी होंगे आपके पास, हो सकते हैं 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18 और 20। तो आप क्या आंसर देंगे? यू। मैं मान ही नहीं सकता आंसर नहीं आएगा। देखो ऊपर देखो एक बार, सब ऊपर देख लो, एक और एक दो, इसमें कितने होंगे? अरे कितने होंगे? इसमें होंगे तीन। देखो अब ये सवाल तुम खुद करके बताओगे मुझे, इसमें तीन तो इसमें भी तीन, ठीक है, ये अलग अलग हो गए, एक, दो, तीन, चार, कितने हो गए? 10। ये 10, ये तीन और ये तीन, कितने हो गए? 16। अब ये तो हो गए 16। अपन ने ट्राइंगल पढ़ा था, त्रिभुज, और मैंने कहा था पॉइंट्स भी बनते हैं। इसका मतलब पॉइंट उस लाइन पर माने जाते हैं जिस लाइन को मिटा दें तो दो नियमों के अस्तित्व खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर अपन इस लाइन को मिटा दें तो ना तो यही तीन बचे ना यही एक बचा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये लाइन है यहां पर, तो इसका मतलब क्या, एक ये नहीं बनेगा हमारे पास बड़ा वाला? बताओ बनेगा क्या? इसका मतलब एक ये भी तो बनेगा। अरे बनेगा क्या बताओ? इसका मतलब एक ये निकल गया। अगर एक इधर है तो एक नीचे भी तो होगा हमारे पास। इसका मतलब एक कौन सा होगा? एक होगा ये वाला, होगा या नहीं होगा? इसका मतलब एक ये होगा। तो देखो 10, 3, 13 और ये 16, 17 और एक ये वाला, इसका मतलब इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे टोटल 18। कितने होंगे? 18। क्लियर है? अब देखो सवाल यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो सवाल कैसे कैसे आते हैं। देखो रेक्टेंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या, सवाल आते हैं इजी, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं थे, सबसे इजी सवाल इसी के होते हैं। बस थोड़ा सा माइंड को चेक करना होता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। अब मान लो ये सवाल है, देखो एक, दो, तीन और चार, ये लो, यही है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैंने सिंपल सी बात पूछी है, मैंने कुछ नहीं, और मैंने ये पूछा कि इसमें कितने होंगे, कितने होंगे? सिंपल सा काउंटिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 4 9 और 3 12, 14 और एक 15। अपन ये कह सकते हैं ऊपर वाली संख्याओं का योग और इधर वाली संख्याओं का योग का मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये 15 और ये तो एक है, तो 15 इंटू एक कितना हो गया? 15 ही तो होगा। अगर ये मानो ये सवाल यहां तक तो ठीक है, चलो। अगर मैं इसके नीचे, इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं 15, 15 आ रहे हैं ना? अगर बाई चांस अपन यहां से एक लाइन और ऐड कर दें, ये लो, तो कितने होंगे? कितने? 30 होंगे या 45 होंगे? जल्दीबाजी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही क्या होती है ज्यादा गलत। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप टिपिकल सवाल होता है ना उसको बड़े गौर से देखते हैं, देखते हैं ना भाई, गलत ना हो जाए, आराम से करेंगे। और जो बिल्कुल नॉर्मल सवाल होता है उसको क्या करते हैं? स्पीड से निकालते हैं। तो कई बार हमारे वो सवाल गलत होते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। अब आपने क्या किया, बोला 15 और 15 30, लेकिन आप ये भूल गए कि यहाँ एक नहीं दो आएगा। कितना आएगा? दो। तो इसका मतलब इनका टोटल कितना होगा? 3, और इनका टोटल कितना होगा? 15। तो 15 × 2 कितना, 3 कितना होगा? ये हो जाएगा 45। उतार लो इस सवाल पे।
चले, देखो पहले से बता देता हूं, एक सवाल ऐसा बना रहा हूं जिसमें कोई ट्रिक यूज नहीं आएगी, आया हुआ सवाल है ये भी। आपका यही चेक करना चाहता हूं कि आपका बेसिक कंसेप्ट कितना मजबूत है। यस, चेक करके बताएंगे। जितना छोटा सवाल होगा उतना ही। ओके, चेक करेंगे, बहुत अच्छा। अपन ध्यान रखना, जितना छोटा सवाल होगा उतना ही बेसिक कंसेप्ट ज्यादा मांगता है। सेवनटीन चेक करेंगे। 100% ऑप्शन 17 भी आएगा, ये विशेष ध्यान रखना। उसको पता हो, और एक चीज और इनमें ये होता है, अगर एक भी एक्स्ट्रा गिन लिया ना तो राइट काउंटिंग तक पहुंच जाएंगी। ये इनकी खासियत होती है सवालों की, कि अगर आपने एक भी ज्यादा बढ़ गया ना तो अपने आप राइट आंसर करके आओगे आप। यू, चलो करो। इतना समय नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि इतना समय देंगे तो फिर बचेगा क्या अपने पास एग्जाम में। रोज एक प्रैक्टिस सेट निकाला करो, मैं डेली बोलता हूं आपसे, निकालते हो? देखो, चाहे आप कितने क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर, टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर 100। अच्छा, अब ध्यान रखना, चाहे 100 में से 20 क्वेश्चन ही होते हो, बात वो नहीं है, लेकिन वो 20 क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। बाकी 80 क्वेश्चन बचेंगे, उसको भी तो याद करोगे ना, और वो हमेशा याद रह जाते हैं। प्रैक्टिस सेट करते जाओ करते जाओ। एक बात बताओ, आप एक 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने कितने पेपर सेट निकाले? 10, कितने हो गए? 1000 क्वेश्चन हो गए। अगर कोई लड़का 100 प्रैक्टिस सेट निकाल देना तो कितने होते हैं? 10,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। इसलिए अगर आज से करने लोग, इसमें तो पास हो जाओगे आप, इससे तो बाहर पेपर जाएगा ही नहीं। आपको लगता ही है कि 100 ही तो है, 100 तो बहुत होते हैं। लड़के प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, इनको निकाल निकाल के पास हो जाते हैं, क्योंकि सोच सोगे 10,000 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? बहुत होते हैं 10,000 क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बनेंगे कहां तक? एक लिमिट होती है बनाने की, भी तो लिमिट होगी ना, उस लिमिट से बाहर तो बना नहीं सकते। तो 10,000 बहुत होते हैं, इसलिए तो बोलता हूं कि अगर आप करते हो 100 प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, 100 क्वेश्चन है, हो गए 10,000 हमारे पास। अब इसमें कितने हैं ये बता दो मुझे। बिल्कुल ऑप्शन 17 भी होगा 100%। यही तो बात है ना, 17 आने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। अगर ऑप्शन 21 भी हो तो, हाँ 21 ही आएगा अब तो। मतलब कितनी अच्छी बात बोलते हैं, बोला अब तो 21 ही आ जाएगा तो। देखो, कोई बात नहीं, सुनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। एक नंबर से कितने बन गए? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब दो नंबर की बात करते हैं, 8 के बाद देखो। 9, 10, 11, और ये 12। अब आते हैं 3 नंबर से। कितने नंबर से? 3 नंबर से। देखो, एक, 12 हो गए थे ना, 12 के बाद 13। क्लियर?
13 के बाद 14, 14 के बाद 15, और ये 16। क्लियर? अब 3 नंबर भी हो गए, 4 नंबर, क्या ये बनेगा? बताओ बनेगा क्या? कितने हो गए? 17, एक नीचे वाला 18, एक ये 19, और एक ये 20, और एक कौन सा? एक ये पूरा वाला। इसका मतलब एक ये होगा हमारे पास, इसका मतलब 21 आंसर होंगे इसके। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल था पिछली बार। कोई, मैंने बोला ना जितना छोटा क्वेश्चन आपके आएगा ना। यस, इसकी शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं होती कि कोई भी कंटेंट जब बनाते हैं तो पूरा बेसिक लेवल से तैयार किया जाता है। इसमें देखो कोई नियम ही नहीं लग रहा, एक लाइन इधर आ गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अगर ये सवाल एक्यूरेट इसी के अंदर बने, इसी के अंदर, जैसे ये सवाल है, ये वाला ये बना दिया अपन ने, यहां से कोई लाइन छोड़ दी या कुछ भी, तो हम बना सकते हैं। इसमें तो पैटर्न ही सब कुछ अलग बना दिया, बिल्कुल ये सवाल गिनना ही पड़ेगा। नो, नहीं नहीं, ये नहीं होता डिवाइड करके। कर ले, लेकिन नहीं हो सकता। जो चीज नहीं हो सकती ना, उसे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम बार बार नहीं आता। यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एग्जाम वाली कंडीशन होती है, अगर अपन रिस्क भी लें, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि पेपर ही हाथ से निकल जाए। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, कितने आएंगे? आप, मैं बोलता हूँ 100 मत करो, आप तो 95 करिए आओ, सही। छोड़ दो 5 क्वेश्चन, पास हो, 95 में पास होना, इतने कर लो। हो सकता है 5 क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है 100 आए, जब तो बहुत अच्छी बात है, मजे कुछ और आ जाएंगे फिर तो। लेकिन 95 भी कम नहीं होता। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं डाउट्स में निकल जाता है, निकलता है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। लेकिन अच्छी पढ़ाई होती है तो हमारा स्कोर काफी अच्छा होता है, ये ध्यान रखना। और आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, तो ये तो है नहीं कि मार्क्स 100 में से 100% तो जाएगी नहीं, दो चार पांच तो कम ही जाएंगे इसके अंदर भी। तो देखो और कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए पेपर। अगर आपका कॉन्फिडेंस के साथ पेपर है तो आप अच्छे से अच्छा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। पेपर दो ना, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको सब याद है, और एग्जाम हॉल के बाहर आप खड़े हैं, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि यार इस बार देखते हैं पेपर बनता कैसे है, मैं भी तो देखूं पेपर कैसा आएगा। और एक मेरा साथी है, कुछ भी नहीं पढ़ के गए, तो वो तो वैसे ही टेंशन में नहीं, बोला आ जाने दे पेपर को, क्या फर्क पड़ता है, सो के सो करके आएंगे। कितने करके आएंगे? 100 के 100 करके आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसको तो। लेकिन जो पढ़ने वाला होता है ना, वो बंदा होता है पेपर करने के लिए। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा उसके तो क्या टेंशन है, वो तो फेल भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा दुख उस व्यक्ति को होता है, एक व्यक्ति तो हो गया 20 नंबर से फेल, तो कोई बात नहीं, ये तो लाखों में पीछे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं 0.25 से भी रह जाते हैं, इससे कितना दुख होता होगा, बहुत ज्यादा। बोला ये क्या बोलेगा, काश एक क्वेश्चन गलत नहीं किया होता। क्वेश्चन क्वेश्चन करने वाली बात नहीं कर रहा, ये सोचेगा काश मैंने एक क्वेश्चन गलत नहीं किया होता, बस इतना ही फर्क आएगा ना। भाई करने की बात तो हम कर ही नहीं रहे, करेंगे तो 1 नंबर आएगा। 25 से रह गया ना, तो अगर ये गलत नहीं करता एक क्वेश्चन, तो क्या होता, सिलेक्शन होता। क्योंकि कभी ध्यान रखना, पेपर के अंदर एक दो सवाल तो हमसे गलत होते ही हैं। हो सकता है कोई 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन में से हमारा अच्छा सवाल है, और कई बार देखो कहते हैं कि कई बार हो सकता है ये, और कई बार अपन तुक्के भी लगाते हैं, कई बार एक दो क्वेश्चन तो लेके ही चलते रहे ऐसे, पर यार क्या पता क्या होगा। तो उसमें से ये वाली बात, तो बस वही वाली बात होती है, जितना हो सकता है एग्जाम में नेगेटिव करने से बचे, में ध्यान रखना। ये बहुत जरूरी होता है नेगेटिव करना, क्योंकि जो स्केलिंग होती है वो नेगेटिव के अकॉर्डिंग चलती है, ध्यान रखना। चलो आगे सवाल करें। देखो,
सब लोगों के पास शीट है? एक बार निकाल लो। देखो, अब इसके बाद आपके व्रत वाले सवाल हैं, वो भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन नंबर एक, सबसे सिंपल, पीछे देख लो उसमें ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनके आने की संभावना सबसे कम होती है, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए तो क्या कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसने बोला है ये वाला, ध्यान देना एक बार, ये सवाल है, ये वाला, इस सवाल के बारे में कहा है कि इसमें कितने व्रत, इसका मतलब होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितने होंगे? 12। तो इसका मतलब आंसर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड, कि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा है, एक बार कोशिश करके मुझे बताओ इसमें कितने हो सकते हैं? कितने होंगे? देखो, ये सवाल है, किसी का इसके अलावा कुछ आ रहा है? ये वाला सवाल कितने होंगे? देखो, सबसे पहले इन दोनों को काउंट किया, कितना हो जाएगा? 2 हो गया। फिर एक तो इस अंदर वाले को काउंट करेंगे और इस बाहर वाले को, कितने हो जाएंगे? 2। इससे भी 2, कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितना हो जाएगा? ये हो गया 16। कितना हो गया? 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे इस आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने हो सकते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 4, कितने होंगे? 16 होंगे। चेक करो, काउंट करने, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, काउंट करना है बस। कितने होंगे? 16। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृतियों में वृत्तों की संख्या ज्ञात करो, कितना होगा? 1 2 3 4 और 4 अंदर होंगे, कितने हो जाएंगे? 8। क्वेश्चन नंबर देंगे, नीचे दी गई आकृतियों में वृत्तों की संख्या ज्ञात करो, कितने हो जाएंगे? ये 3 6 9 और 12। क्लियर है ये तो? अब देखो, मैं आपको पहले बोल देता हूं, बहुत कम कंडीशंस होंगे ये सवाल आएंगे, फिर भी हमने इसलिए कर लिया कि शीट में है, क्या पता आ जाए तो वहां ये तो चेक कर ले कम से होंगे कैसे। बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं ये। अब आगे थोड़ा सा, अपन ने देखो रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, अब हम वापस से किस पर आते हैं? ट्राइंगल पे। किस पर आएंगे? ट्राइंगल पे। अब देखो सबके नियम एक साथ कैसे चलते हैं, देखो। अब देखो, आपके सवाल है ये वाले, ध्यान रखना एक बार। जैसे ये सवाल है, ऊपर देखो एक बार, एग्जाम में सवाल देखा होगा आपने कई बार। बेटा ऊपर देखो एक बार, है ना, एक बार ये सवाल, नियम हमको पता ही है कैसे कैसे बनाने। आपने ये सवाल देखा है एग्जाम में? देखा है क्या? यस, बहुत अच्छा सवाल होता है ये, टिपिकल। 2 मिनट रुक जाना। एक सवाल ये भी है हमारे पास, देखो, ये लो। आपको बनाने नहीं है, ध्यान रखना कि आप बनाने लग जाओ, सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा फिर। आपके शीट में हमें क्वेश्चन बिल्कुल है, आपकी शीट में सवाल, मैं भी आपको नंबर बता देता हूं और आपको करना क्या है वो भी समझा देता हूं। देखो, अभी तक ये 4 टाइप के सवाल आए हैं अभी तक हमारे पास, ये वाले, ये सवाल है।
देखो एक क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। आपकी शीट से एक बात बताओ मुझे, इस सवाल की बात करें अपन, इसकी ऊपर देखो एक बार, इस सवाल की। अब देखो ये छोटा सवाल है सबसे, तो अपन इसका बेसिक करते हैं, इनको हम डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो मैं ये बोलूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नौ हो गए। रुको सही, नौ के बाद 10, 11, 12, और ये, इसका मतलब इसमें कुल कितने होंगे, इसमें होंगे 13। कितने होंगे, 13। अब देखो एक बात समझो, ठीक है अपने बेसिक से गिन लिया, इसको भी गिन लिया, इसको भी गिन लिया, लेकिन एग्जाम में बड़े सवाल नहीं गिने जाते। वहां वैसे माइंड प्रेशर में रहता है, किसमें रहता है, नहीं होता। और सपोज करो, चलो ऑप्शन दे दिए 11, 12, 13, 14, एक कम ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब इनके लिए टेक्निक जरूरी है कि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाए। तो अब देखो एक चीज बताओ, जो हमारे पास ट्राइंगल होता है, त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, त्रिभुज कोई सा भी लो, कितनी होगी, 3 लाइन होगी। कितनी लाइन होगी, 3 लाइन होती है हमारे पास। तो अब देखो क्या करना है, देखो एक लाइन तो कौन सी है, ये वाली एक लाइन, और एक लाइन ये वाली। ध्यान रखना, कुछ नियम समझाऊंगा और वो याद भी रखने, थोड़ा सा कुछ नियम होते हैं। देखो एक चीज, ये लाइन, अब ये बताओ, इस लाइन की बात करें अपन, इस लाइन की, क्या हमारे पास, ये बताओ, इस लाइन के अंदर कोई ऐसी भी नियम है क्या जहां दो भुजाएं कट के रूप में जोड़ रही है, ये वाली है क्या, ये वाली है ना। देखो इसका मतलब ये लाइन कैसे आ रही है, यूं आके यूं आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी कौन सी आ रही है, ये, और ये भी इधर से कैसे आ रही है, कट से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 3 सवाल आए हैं आज तक, ये इस पैटर्न से 3 ही सवाल बने हैं अभी तक। तो देखो इसमें अपन एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल और एक ये सर्कल। कितने सर्कल हो गए, 2। तो अपन दो का क्या करेंगे, स्क्वायर। कितना हो गया, 4। ये कितने हैं, एक और एक ये, कितने हो गए, दो का स्क्वायर 4। ये कितने हैं, एक और एक दो, दो का स्क्वायर 4। क्लियर। अब देखो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, कितने हो गए, ये कितने हो गए, 12। अब ध्यान रखना, जिस सवाल में, पहले बता देता हूं, याद रखना कुछ चीजें याद, जिस सवाल में 2 पॉइंट हो, कितने हो, 2 पॉइंट हो, आएंगे सबके समान, 2 पॉइंट हो, 3 हो, 4 हो, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट हो, दो इधर, दो इधर और दो इधर, तो जितने आएंगे, 4, 4 और 4, 12। तो अतिरिक्त कितना जोड़ना है, एक और जोड़ दो। कितना जोड़ दो, एक और जोड़ दो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ध्यान रखें, सिर्फ उसी में एक अतिरिक्त जोड़ना है जिसमें कितने पॉइंट बने, 2। जिसमें 2 पॉइंट बन रहे हैं उसी में एक अतिरिक्त जोड़ना है। क्या करना है, एक अतिरिक्त। तो अब देखो, दो है, दो का स्क्वायर 4, दो है, दो का स्क्वायर 4, दो है तो दो का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 12 में कितना जोड़ दिया, एक। वापस बोल देता हूं, जहां 2 पॉइंट, कितने पॉइंट है, 2, उसमें अतिरिक्त एक जोड़ना है, उसके बाद किसी में कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसकी बात करते हैं, कितना पॉइंट है, एक, दो और ये 3। तो 3 पॉइंट मीन्स कितना होगा, 9। एक, दो और 3, 3 पॉइंट मीन्स कितना होगा, ये 9। एक, दो और 3, इसका मतलब 3 पॉइंट्स मीन्स कितना होगा, 9। इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9, 9 और 9, कितना हो गया, 27। खत्म आंसर। करके बताओ। अब यहां गलत होने के चांस भी खत्म हो गए। हाँ, कितना हो गया, 48। अब देखो एक चीज,
सबसे पहले 1 2 3 और ये 4, 4 मीन्स कितना होगा 16, कितना होगा 1 2 3 4, 4 मीन्स कितना होगा 16, 1 2 3 और 4, 4 मीन्स कितना होगा 16। इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 48 आंसर। अब सुनो, सुनो, कुछ सवाल होते हैं बेटा, मैंने पहले ही नोट बोला इस बात के बारे में, जिसमें 2 सर्कल है ना बेटा, उसमें अपन को एक जोड़ना है बस, हमेशा बस। जिसमें सिर्फ 2 सर्कल हैं, इसके बाद इनमें एक नहीं जोड़ना और इसमें भी, जैसा है वैसा का वैसा। एक कैसे होगा, सवाल ही नहीं बनेगा, सवाल ही तो नहीं बनता ना। 3 ही सवाल बने आज तक, ये सिर्फ 3 सवाल आए, बाकी कल इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। एक बार उतार लो, खुद नहीं शीट में कार्य करना, आपकी जो शीट है ना उसमें आराम से शीट में करो, क्वेश्चन नंबर वो है जो भी है, ये लो। बाकी कल पढ़ेंगे फिर अपन, ठीक है, आगे का।